एक सड़क है जहां एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई। नाम पड़ा 3 मूर्ति स्मारक। उसी सड़क पर एक इमारत है जो कभी ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का घर हुआ करता था। देश स्वतंत्र हुआ, सत्ता हस्तांतरित हुई और फ्लैग स्टाफ हाउस बन गया 3 मूर्ति भवन। वही 3 मूर्ति भवन जो अगस्त 1947 के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल बना। मई 1964 से इस भवन को राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया, जो आज प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि है। यह सामूहिक प्रयास का इतिहास है और भारत के लोकतंत्र की रचनात्मक सफलता का शक्तिशाली प्रमाण है। तो चलिए इस म्यूजियम के माध्यम से और एक नागरिक की हैसियत से अपने लोकतंत्र को बनते, सजते और संवरते देखते हैं। आधुनिक भारत की गाथा स्वतंत्रता संग्राम और एक महान संविधान के निर्माण से शुरू होती है। यह संग्रहालय यह कहानी बताता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों के माध्यम से देश का मार्गदर्शन किया और देश की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की। तो सबसे पहले जानते हैं इस इमारत के इतिहास को। कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी शिफ्ट हुई तो नई दिल्ली के एक हिस्से के रूप में ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ के निवास के रूप में इस इमारत का निर्माण हुआ, जिसे पहले फ्लैग स्टाफ हाउस के नाम से जाना जाता था। यह इमारत ऑस्टियोर क्लासिक स्टाइल में बनी है और इसके वास्तुकार हैं रॉबर्ट टो रसल। आजादी के बाद इस भवन में 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे और 1964 में इसे एक राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया। इस म्यूजियम में 2 बिल्डिंग्स हैं, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पहली बिल्डिंग में। जब हम यहाँ पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ ऐसी चीजें देखने को मिली जिनके बारे में अब तक पढ़ा या सुना था। एक कक्ष में संविधान के बनने की पूरी कहानी बहुत ही रोचक ढंग से प्रदर्शित की गई है। यहाँ संविधान की मूल प्रति की कलाकृति प्रदर्शित की गई है। 1947-48 कश्मीर युद्ध, पहला आम चुनाव, संविधान सभा के सदस्यों के बीच हुई दिलचस्प बहसें और भारत के गणराज्य बनने की कहानी यहाँ देखी जा सकती है। कमरे की दीवारें भारतीय संसद की कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करती है, जो हमें भारत के राजनीतिक लोकतंत्र की नींव को समझने में मदद करती है। दूसरे कक्ष में नेहरू जी का पूरा जीवन प्रदर्शित किया गया है। इसमें हमें एक डिजिटल एल्बम भी देखने को मिला जो नेहरू जी की पूरी जीवन यात्रा को बताता है। अब हम आगे बढ़े और पहुंच गए नेहरू जी के कमरे में, जो अभी तक उसी अवस्था में संरक्षित है। चलते चलते हम पहुंच गए उस जगह जिसे देखकर मैं हतप्रभ रह गया। पंडित जी का वो यादगार भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी उनकी अपनी हैंडराइटिंग में लिखी यहाँ संरक्षित है। इतिहास के साक्षी बहुत से समाचार पत्र जिनमें ऐतिहासिक समाचार छपे हैं, उनकी प्रतियां या छाया चित्र भी यहाँ सुरक्षित हैं। पंडित जी को मिला भारत रत्न भी प्रदर्शन के लिए रखा गया है। इसके अलावा अनेकों उपहार और पत्र यहाँ सुरक्षित हैं, जो पहले कभी प्रदर्शित नहीं किए गए। अब हम दूसरी बिल्डिंग की तरफ बढ़े। नई इमारत को देखकर ही आपको एहसास हो जाएगा कि आप 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी में आ गए हैं। यहाँ आप आजादी के बाद से अब तक के हर एक प्रधानमंत्री को समर्पित विशेष गैलरी देख सकते हैं, जो उनके जीवन और कार्यकाल ही नहीं बल्कि राजनीतिक करियर और उनके बीच आई बड़ी चुनौतियों और सफलताओं को भी प्रदर्शित करती है। बिल्डिंग में घुसते ही एक आकर्षण ने हमारा ध्यान खींचा। वो था हवा में लटका हुआ इम्बेलम और काइनेटिक विंग्स। अचरज से देखते इस आधुनिकतम प्रधानमंत्री संग्रहालय में हम आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते हम पहुंचे उस स्थान पर जहां आप ऑगमेंटेड रियलिटी का उपयोग करके अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर के साथ फोटो क्लिक करा सकते हैं। यह मौका हम कहां गंवाने वाले थे, तो हम सब ने फोटो क्लिक करा ली। बगल में ही वॉक विद पीएम नाम से काउंटर बना है, जहां आप स्वतंत्र भारत के निर्माताओं के साथ अविस्मरणीय सैर कर सकते हैं।
हम भी उनके साथ सैर पर निकल चले। थोड़ी दूर आगे चलने पर तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ही न रहा। पहले एक थिएटर में पहुंचे जहां भारत की डिफेंस सिस्टम को बड़े ही रोचक ढंग से दिखाया जाता है। ऐसा लगता है आप खुद टैंक और फाइटर प्लेन में बैठे हैं। Top speed of 28 knots and a length of 262 meters, it displaces nearly। दूसरा एडवेंचर था हेलीकॉप्टर राइड। इसमें आप वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से भारत की भावी विकास परियोजनाओं का भ्रमण कर सकते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। ये है शानदार ढोला सादिया सेतु। अच्छा, ढोला सादिया ये पानी पर 9.15 किलोमीटर लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा स्थायी बीम पुल है। हेलीकॉप्टर राइड के सामने ही आप लाल किले पर प्रधानमंत्रियों द्वारा दिए गए यादगार भाषण को सुन सकते हैं। टाइम मशीन वाले कमरे में टाइम मशीन के जरिए अपनी आंखों के सामने भारत को बदलते और रूपांतरित होते देख सकते हैं, जिसने भारत की सुरक्षा क्षमताओं को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने परमाणु परीक्षणों को अधिकृत कर भारत को दुनिया की 6ठी परमाणु शक्ति बना दिया। वहीं शताब्दी संकल्प के माध्यम से 2047 में अपने सपनों के भारत के लिए अपना संदेश लिख सकते हैं। आगे बढ़ने पर हमें वो जगह मिला जहां बच्चे गेम के माध्यम से बहुत कुछ जान और समझ सकते हैं। यहाँ एक ऐसा काउंटर भी है जहां से आप अपने फेवरेट प्राइम मिनिस्टर की साइन की हुई लेटर बनवा सकते हैं। इस तरह के अनेकों गैलरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहां आप स्वतंत्र भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के संघर्ष और उनके कार्यकाल के प्रमुख घटनाओं तथा उनके महान योगदान को देख, पढ़ और समझ सकते हैं। हमारी यह यात्रा एक संग्रहालय के माध्यम से भारत के अतीत से वर्तमान तक की यात्रा रही। परतंत्र भारत से स्वतंत्र भारत तक, अविकसित भारत से विकासशील भारत तक, यहाँ हमने अपने देश को साल दर साल बनते देखा और उसे महसूस किया। जय हिंद, जय भारत।